अब आ जाते बेटा 15.3 फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। बेटा हमें एरिया जानना है किसका बेटा, जो इंक्लोज फिगर है बेटा, ठीक है। अब देखो पहला फिगर है, देखो इसे तुम्हें समझना होगा थोड़ा सा। पहला का जो फिगर है वो कुछ ऐसा है, नीचे की तरफ ये 90 लंब बना रखा है, यह 8 सेंटीमीटर है, यह आपका है 58 सेंटीमीटर। ऊपर वाला कितना है 17 ये भी 17 सेंटीमीटर है, ये भी 17 सेंटीमीटर, यही है 17। अब बेटा देखो करना क्या बेटा, यहां से अगर हम एक बना लिया लाइन, तो बेटा एक आपका हो गया रेक्टेंगल, ये 17 है, 17 सॉरी, एक हो गया स्क्वायर, एक हो गया आपका सेमी सर्कल बना। और जो यह एरिया बेटा ये खाली है, तो इसमें ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, तो एरिया ऑफ इंक्लोज्ड फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ इंक्लोज्ड। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा चैप्टर लिया है एक्सरसाइज 15.3 इंक्लोज्ड फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बेटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे बेटा। देखो यह आपका स्क्वायर बन रहा है, इसका एरिया निकाल लेंगे, प्लस सेमी सर्कल बन रहा है, इसका एरिया निकाल लेंगे, और यही एरिया खाली है, मैंने डॉटेड सी लाइन बनाया है, इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा बेटा। और ये 90 बना है बेटा, फिगर में भी 90 ही लग रहा है। हम करेंगे क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया बेटा 17 इंटू 17, साइड इंटू साइड होता है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यह फार्मूला होता है, फार्मूला लिख देते हैं पहले एक बार ताकि बच्चों को समझ में आ जाएगा। साइड का स्क्वायर, ठीक बेटा, यह आपका हो गया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, यही होता है। अब लिख देते हैं आपके 17 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर यानी 22 बटा 7 22/7 इनटू 1/2 को बाहर ले लेंगे बेटा, फिर भी 1/2 यहां हो जाएगा इनटू देखो बेटा ये पूरा 17 है ना, रेडियस का हाफ होगा, तो हाफ कहां तक आ गया, यहां आ गया, तो हो जाएगा बेटा 8 गुना 16 8.5 हो जाएगा, यही होगा ना। यहां पे पाई की वैल्यू तो बोला नहीं रखने के लिए चाहिए। अब ये आ जाएगा बेटा 8.5 या 85 बाई आप 10 लिख सकते हो, इंटू 85 बाई 10 लिख सकते हैं आसान करने के लिए। अब बेटा देखो कटेगा तो है नहीं, कटेगा तो है नहीं, इसको काट लेते हैं, 5 2 जा 10, सॉरी ये हो जाएगा 11, और तो कुछ कटना नहीं है, 5 से काट दो, 5 1 जा 5 3 5 7 जा 35, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी 5 कट जाएगा, तो छोटा छोटा थोड़ा हो जाएगा, तो ये भी 17 बाई क्या आपका हो गया। 17 का स्क्वायर कितना होता है पता है, 289 शायद होता है, पर देख लेते हैं, मैं भूल गया हूं, 289 ही होता है, यस सर 289 है, यस सर 289 प्लस अब बेटा देखो 17 यहां भी हो गया स्क्वायर 289, तो 11 into 289 डिवाइड बाई ये तो 0 हो चुका है, 1 हो चुका है, 2 2 जा 4 और 28 हो जाएगा। तो ये तो 14 कटेगा, 14 से कटेगा नहीं, 27 हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 10 19 कटेगा नहीं, वो कर लेते हैं। देखो किसमें दशमलव दिया है बेटा, यह हुआ आंसर आपको देख लेने पर 99 88 और 9
28 10 98 यानी 97 7 हम लगा 9 फिर और क्या दूंगा आपके 22 और 9 हो गया बेटा 21 हो जाएगा। कितना दिया बेटा? 10 दिया है कि फ्रैक्शन में आंसर वही देख लेना बेटा, फ्रैक्शन में दिया है यार 342.5 पॉइंट पे दिया है ना, वही मैं पूछिएगा। अब इसको बेटा हम लोग कट कर लेते हैं, को 28 से डिवाइड कर देते हैं बेटा। 28 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या? 1 टाइम जाएगा 28, बचा कितना 3, 7 उतर जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा 28, बचेगा कितना बेटा 9, ठीक है। यहाँ हो गया 9 उतर जाएगा, अब कितनी बार जाएगा बेटा? ये जाएगा 4 टाइम, नहीं 4 टाइम नहीं जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 4 टाइम तो यहाँ जाएगा 3 टाइम। अब 3 24 4 आपका 2 और 3 गुना 6 2 8 84 हो गया बेटा। यहाँ बच जाएगा आपका 5, यहाँ बच जाएगा 1, पॉइंट लगा देंगे 0 चला जाएगा। अब कितनी बार चला जाएगा? 5 टाइम चला जाएगा, 8 40 गुना 4 15 10 10, फिर चला जाएगा बेटा 3 टाइम, कितना ही टाइम देते हैं। आंसर कितना दिया है? 342.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही 0.5 बेटा। अब ऐड करेंगे इसको तो आ जाएगा 289 और 113.53, ये 3 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा बेटा 2 आपका 1 9 1 10 आपका 1 3 1 4 343 दिया है। सर 342 कहाँ से हम गलती कर दिए कि क्या? देखो तो कहीं गलती तो सब्ट्रैक्ट तो किया नहीं है, एक चीज हमने से यहाँ तक आ गया बेटा, सब कुछ सही है। माइनस 1/2 बेस इनटू हाइट कभी निकालेंगे बेटा, तो ये आपका है 8 है और बेस हो जाएगा 15 इसका हाइट बेटा, कट कर दिए 4 हो जाएगा माइनस 60 माइनस 60 माइनस 60 बेटा, यहाँ से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.00 53 होगा ये बेटा, 2 10 जाएगा 4 यहाँ 3 बेटा, ये हो जाएगा 342.53 बेटा अप्रॉक्स। क्या लिख दोगे? अप्रॉक्स क्यों बेटा? तो फिक्स वैल्यू तो यहाँ पूरा हमने कट नहीं किया है तो फिक्स वैल्यू नहीं, इसलिए अप्रॉक्स लिख देंगे। समझ में आया? फिर से समझ लो बेटा हमने करने क्या है। देखो फिगर दिया हुआ था जिसमें मैं सैडेड कर दे रहा हूँ, यह जो पोर्शन है यह खाली है, हमने इसको मिला दिया, ट्रायंगल बन गया बेटा। ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया। हमें फिगर को जब हमने मिला दिया बेटा तो ये पूरा खाली स्थान लेकर, खाली जगह लेकर बन गया आपका स्क्वायर और ये सेमी सर्कल। एरिया हमें बेटा निकालना इसी का, लेकिन ये एरिया हमें नहीं निकालना है। हम फार्मूला क्या लिखें? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया सेमी सर्कल, दोनों को ऐड कर देंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, और एरिया सेमी सर्कल होता है पाई r स्क्वायर बाय 2, और एरिया ट्रायंगल होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, यह होता है। अब बेटा इसकी हम लोग सॉल्व किया, सॉल्व करके बताएंगे, और यह हमने वैल्यू रखी, बाद में ये सारा ऐड करके 60 को सब्ट्रैक्ट कर दिए बेटा, ये आपका आंसर होगा। इसे आप उतार दो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। डी इसका जो है यह 6 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा बना लें। ये बेटा यहाँ से आ रहा है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, फिर एक यहाँ गया, ये भी 6 सेंटीमीटर है बेटा, फिर यहाँ आ रहा है, यह पता नहीं है, फिर कुछ ऐसे आया, ठीक है, कुछ ऐसे ही ना। ये टोटल आपका है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका सॉरी यहाँ से कुछ ऐसे आया, फिर ऐसे होता है 5 सेंटीमीटर, सर वो 6 सेंटीमीटर, हाँ 6 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ से मिला दो, ठीक है, तो यह 6 रहेगा तो अभी 6 ही हो जाएगा बेटा, यस यह भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक यहाँ राइट कॉर्नर वाला 6 सेंटीमीटर
हाँ बेटा, बेटा बुक में का ही सारा लिखा हूँ, बुक में है सर राइट वाला एक छोड़ दिए इसकी साइड सर या ना, उसके बगल या सर इसके नीचे यस सर वही सर ये दिया ही नहीं बेटा बुक में, ओ, दिया 6 है, यस सर ये भी 6 है बेटा। देखो यह 6 या 6 या टोटल कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 यस सर ये बेटा 6 और 6 ये टोटल 16 है बेटा। अब देखो यह एरिया कितना हो गया बेटा 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर तो बेटा यह 6 12 हो गया, यह टोटल 16 है, यह कितना हो जाएगा 4 बेटा। थोड़ा बड़ा लग रहा है फिगर के पीछे। 4 सेंटीमीटर हाइट हो गया, यह 12 है 5 बेटा। तो देखो एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक टेपिंग, तीन चीज बना इसमें। Yes, sir. एरिया फिगर क्या हो जाएगा, तीनों का फार्मूला लेके हम निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टेपिंग, ठीक है। तीन का निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा बेटा साइड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस 1/2 टेपिंग का फार्मूला होता है 1/2 हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड बेटा। तो यहां पे हो गया बेटा 6 का स्क्वायर प्लस ये बेटा हो गया 6 into 12, सर सम फॉल कर नहीं बेटा पैरेलल बेटा, दो लाइन है पैरेलल, इस पे ही लिख के पैरेलल लाइन में बना दिया पैरेलल साइड। 12 प्लस 1/2 हाइट इसका 4 हो गया बेटा, और सम ऑफ पैरेलल साइड एक तो बेटा 12 है, एक है 5, यह कट कर दो, यह हो गया 2, यह हो जाएगा बेटा 36 प्लस 12 6 जा 72, और यह हो जाएगा 72 जा 34। अब जोड़ दो बेटा, 10 2 12, हाथ में का 1, 10 3 13 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आंसर होगा इसका। समझ में आया बेटा? आ देता हूं तुम लोगों को, इसे थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। थर्ड बार सीधे 10 बताऊंगा। सर फिगर तो दिया ही है ना। हाँ फिगर दिया है, 18 है बेटा, बेस हो गया और हाइट दोनों का मिला कितना हो गया 15। तो थर्ड में करोगे क्या बेटा, ऐसे लिख देना, एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 बेस इनटू h1 मान लो पहले को, प्लस 1/2 बेस इनटू h2। तो 1/2 बेस कॉमन हो जाएगा, h1 प्लस h2 बाहर हो जाएगा ना, का सॉरी यहां हो जाए ब्रैकेट में। तो 1/2 बेस कितना है इसमें, बेस आपका 16 है 18 है और हाइट तो दोनों का मिलाकर 15 है, आ जाएगा ना। Yes. इसे कट किए, ये हो गया 9 का टेबल पढ़ लोगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा आंसर। आसान है बेटा। अब देखो मैं सीधे बता देता हूँ, तो सबसे जो कठिन मुझे लग रहा है वो लग रहा है 10, या कोई और बता दूं आपको, बताओ बता दूं। हाँ 8 बता दें, चलो 8 बता देते हैं, इसे इरेज कर देना, ठीक है। वाला में बेटा देखो बेटा, इसमें 10th में कई चीज है बेटा। देखो एक ट्रायंगल है FQE ट्रायंगल है बेटा, फिर EQSD एक ट्रेपेजियम है, फिर DSC क्या है ट्रायंगल है बेटा, और जो नीचे AFC जो है बेटा ये भी आपका ट्रायंगल ही बन जाएगा, ट्रायंगल ही है बेटा, ये मुड़ा हुआ है, थोड़ा मुड़ा हुआ है बेटा। तो इसमें भी देखो 2 ट्रायंगल एक ट्रेपेजियम है, इसमें भी 2 ट्रायंगल एक, तो सबका अलग अलग निकाल के क्या कर देना है ऐड कर देना। 8 देखो बेटा क्या दिया है, अब बालकनी अटैच टू द बिल्डिंग इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। एक बालकनी है बेटा जो बिल्डिंग किसी से अटैच है, उसका शेप कैसा है ट्रेपेजियम की तरह है। द साइड नॉट अटैच टू द बिल्डिंग इज पैरेलल टू एंड डबल द साइड अटैच टू द बिल्डिंग। If the area of balcony is 18 meter square and the distance between the two
parallel side is 9. Find the length of the side of the balcony not attached to the building. अब देखो दिया क्या, balcony attached to a building is the shape of trapeze. The side not attached to the building is parallel to the and double the side attached to the building. जैसे मान लो ऐसे इसका कुछ ऐसा ट्रेपेज में है, पहले समझ लो। जो अटैच है और जो नहीं अटैच होगा क्या है, डबल है। तो लेट लिखो बेटा, लेट द अटैच साइड इक्वल टू x मीटर। अटैच साइड को क्या मान लिया हमने, x मीटर। तो लेंथ ऑफ नॉट अटैच साइड कितना हो जाए बेटा, डबल है इसका, अटैच साइड का डबल है तो 2x हो जाएगा बेटा। और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, हाइट इसमें दे रखा है बेटा 9 मीटर बेटा। कितना है, 9 मीटर। और हाइट दे दिया बेटा 9 मीटर और एरिया कितना दे दिया है, 18 मीटर स्क्वायर। अब बेटा हम जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेज इक्वल टू होता है 1/2 हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एरिया बेटा 18 हमें पता चल गया, 1/2 हाइट हमें पता है 9 इनटू 2x प्लस x। अब बेटा इन दोनों किधर लेते हो, ये हो जाएगा बेटा 18 इंटू 2, 2 इधर आ जाएगा और 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बराबर 3x बेटा। ये तो 3x हो जाएगा दोनों मिलाकर, 9 से काट दिए 2 टाइम, ये 4 हो गया बेटा। 4 बराबर 3x या x बराबर 4/3 मीटर। इतना हो गया बेटा। तो x की वैल्यू आ गई, या x बराबर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे बेटा, डिवाइड तो फिर होगा नहीं, 4/3 पॉइंट में आएगा। तो 2x पॉइंट में दिया आंसर, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 4/3 या 8/3 मीटर, या क्या हो जाएगा, 10 लोग निकाल दोगे बेटा, 2.6 2 बच गया ना, 6 मीटर दिया होगा। कितना दिया, 2.66 मीटर अप्रॉक्स। कितना आंसर दिया है, ठीक है। कैसे 2.66, जब 3 से डिवाइड करोगे एक को 2.66 मीटर आएगा। समझ में आया, एक बार इसे और समझ लो बेटा। यह कह रहा है कोई बिल्डिंग से मान लो अटैच है कोई एक बालकनी जो कुछ इस शेप में होगा, और मान लिया यह बेटा अटैच वाला है, ये किसको मान लिया गया, अटैच वाला हिस्सा है और ये नॉन अटैच वाला। तो कह रहा जो अटैच वाला हिस्सा है इसका डबल है नॉन अटैच वाला, तो इसको x मीटर हमने माना, तो ये क्या हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा बेटा। और दूरी 9 मीटर दे दिया है और एरिया हमें पता है बेटा 18 मीटर स्क्वायर। फिर हमने फार्मूला रख के इसे सॉल्व कर लिया। समझ में आया, इसे उतार लो आप लोग। तो यह खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। अब देखो क्वेश्चन लगाओगे, मैंने फिर बता देना चाहता हूं कि बेटा सारे दिन तुम लोग आ सकते हो, जिनको क्वेश्चन पूछना है ऐसा सारे दिन आना, जिसको पूछना हो वही आएगा। आके मेरा सेकेंड थर्ड फोर्थ 3 पीरियड मैक्सिमम टाइम खाली रहता है, सम टाइम ऐसा होता है कहीं मेरा एंगेज हो, तो आके आप लोग क्या कर लोगे, पूछ सकते हो बेटा। अब देखो दिया क्या है, इसमें 15 क्वेश्चन है ना, टाइम हो गया पर चलो 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं। द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 30 मीटर 25 मीटर 18 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर सरफेस। अब देखो बेटा होता क्या है, एक चीज वैल्यूम होता है, जैसे देखो मान लो बॉक्स है, बिल्डिंग ही तो क्या मान लेते हैं बॉक्स, या इस रूम, तो इस बॉक्स इसके अंदर जो जो चीजें आ सकती है इसे वैल्यूम करते हैं बेटा। और दूसरा होता है बेटा इसका वॉल, तो इसमें कितने वॉल है, 1 2 3 4 5, एक मेरे पीछे 6 वॉल या 6 फेसेस होते हैं बेटा।
विजुलाइज शेप एंड सॉलिड वाले में बता दूंगा इसे क्या होते हैं, एड्स क्या होते हैं, ठीक है, वर्टेक्स इसे कहते हैं एक्सेट्रा, इस तरह से बता दूंगा। तो 6 पेसेज हैं। तो अगर कोई पूछ दिया क्वेश्चन की बॉक्स है या कोई डब्बा है, रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है, उसके चारों तरफ कवर लगाना है, तो बेटा हम सरफेस एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, ऐसा देखते हैं 3 है, चलो वैल्यू निकालना। तो एक कॉमन सा तुम अंतर समझ लो बेटा, जैसे कॉस्ट वगैरह कभी दी रहती है, कॉस्ट अगर पर क्यूब दिया है, क्यूब मतलब जिसके पावर 3 हो, तो उसका मतलब वैल्यू निकालना है, और स्क्वायर दिया है तो सरफेस एरिया, हमेशा सरफेस एरिया स्क्वायर ही होगा, वैल्यू हमेशा क्यूब होगा बेटा। इसमें देखो दे दिया है ना, कॉस्ट दे रखा है 12 पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब सरफेस एरिया निकालना है। The length and breadth and height of rectangular box is 30 meter, 25 meter, 18 meter respectively. Find the cost of painting it outer surface area. अब आउटर सरफेस एरिया निकालना बेटा हमें किसका, रेक्टेंगल का। अब आ जाते बेटा, इसका फार्मूला होता है 2LB + BH + HL, ये फार्मूला होता है। दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है जैसे मान लो घर दे दिया बेटा, घर में दे दिया कि 4 वाल करना है, इसका फार्मूला अलग होता है, और यहाँ टोटल दे दिया ना, इसका फार्मूला अलग होता है बेटा। अब यहां पे आ जाते हैं, ये आपका बॉक्स हो गया बेटा, ये मान लो हाइट हो गया, इसे लेंथ मान लेते हैं, इसे ब्रीथ बेटा। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पूरा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया 4 वाल, 1 2 3 4 का एरिया निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया होगा, और पूरे 6 का निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया। पहले फार्मूला समझ लो फिर आते हैं बेटा। रेक्टेंगल में आ जाते हैं, अगर क्यूब है, क्यूब या क्यूबाइड देता है बेटा, क्यूब अगर है तो क्यूब में लेटरल सरफेस या कैपिटल एल कर देते हैं इसे, एरिया इक्वल टू क्या होता है 4, ये मतलब साइड होता है, ये क्या है साइड का स्क्वायर, और 30 होता है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा 6a का स्क्वायर, किसमें क्यूब में। दूसरा होता है क्यूबाइड, क्यूबाइड में रेक्टेंगुलर जब देगा तब क्यूबाइड, या स्क्वायरकल दे रहा है तो क्यूब होगा बेटा। क्यूबाइड का बेटा लेटरल सरफेस एरिया जो होता है यह होता है 2HL + B, 2HL + B होता है, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 बाहर होगा LB लेंथ + BH + HL, यह फार्मूला होता है। लेंथ इनटू ब्रीथ, ब्रीथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, इन तीनों का गुणा करके इसका डबल कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अभी पहले वाले में यही फार्मूला लगना है, तो फार्मूला समझ में आया। क्यूब है तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा 4 * साइड का स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 * साइड का स्क्वायर। क्यूबाइड है तो लेटरल सरफेस एरिया होगा आपका 2HL + B, और टोटल सरफेस एरिया होगा 2LB + BH + HL, यानी लेंथ इनटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। ये समझ में आया। तो पहले में भी यह फार्मूला लगेगा। अब आते हैं बेटा, इसमें दे रखा है ना लेंथ ब्रीथ हाइट का 30 25 18 है ना, लेंथ आपका हो गया 30, ब्रीथ हो गया 25 है, और हाइट है आपका 80 सेंटीमीटर है कि मीटर बेटा, मीटर है। तो सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस होगा एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2LB + BH + HL, तो 2 बाहर हो गया 30 * 25 प्लस 25 * 18 प्लस 18 * 30। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 शून्य
75 750 प्लस 18 बचे कितना होता है या 25 बटे 200 हाथ लगा 20 25 बटे 200 हाथ लगा 20 और 25 से कम 25 20 48 देख लेना अगर मल्टीप्लाई हो सकता है गलती हो सकता है आते ही 24 हाथ लगा 2 आते ही 3 तो 520 0 0 0 0 हो गया 9 9 5 14 हाथ लगा 1 9 और 7 16 है 17 गुणे 2 बेटा 0 8 4 2 1 3 मीटर स्क्वायर तो कॉस्ट क्या बेटा होगा कॉस्ट है 12 पर मीटर 12 पर मीटर स्क्वायर तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 3480 गुणे 12 तो 12 गुणा करते हैं 12 सुनना 12 बटे 12 कितना होता है 96 12 बटे 96 12 लेट जा 96 तो 6 हो जाएगा कैरी 9 12 चौक को 36 12 चौक 48 12 चौक 48 और 10 58 घटा देंगे 57 हो जाएगा हाथ लगा 5 बाकी 36 36 और 5 हो गए 41 रुपए कितना होगा 41,760 रुपीस आंसर देख लो एक बार आंसर गलत नहीं निकाल दिया सही है समझ में आ गया बेटा ये तो बेटा क्या करोगे देखो जो क्वेश्चन मैंने वहां पे लगा रखा है वो यहाँ पे नहीं लगाया हूं अब तो करोगे क्या उसको देख लो बेटा अपलोड